गुड मॉर्निंग गाइज। ये हमारा तीसरा ब्लॉग है और आज हम आए हैं ऑल इंडिया SC/ST फेडरेशन ऑफ वेलफेयर एसोसिएशन हरिद्वार के कार्यालय पर। ये हमारी कंपनी का शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का एम्प्लॉय का कार्यालय है, जिसके माध्यम से हम एम्प्लॉइयों को हक अधिकारों के लिए हमारे लिए संघर्ष करने के लिए और हमें हक न्याय दिलाने के लिए ये कार्यालय मिला गया है। और ये यहाँ पर एक मेहमान आने वाले हैं, हम उनसे मिलने के लिए ही यहाँ आए हैं और आपको दिखाते हैं हमारे कार्यालय की झलकियाँ। हमारे कार्यालय का बोर्ड है, इसमें नाम लिखा हुआ है, देख सकते हैं। और ये धम का फ्लैग है, ये देख सकते हैं, ये लग रहा है। ये आगे का नज़ारा भी हम आपको दिखाते हैं, देख सकते हैं। 2015 में इनकी नींव हमारे बीच में हमारे अध्यक्ष के द्वारा रखी गई थी और आज वो लगभग 7 यूनिटों का उसमें नेतृत्व प्राप्त हो चुका है, सहमति प्राप्त हो चुकी है। आगे का जो आगे जितने 8 यूनिटों का और आगे भी इसमें प्रयास जारी है। और पहले ये प्रयास माननीय राजेश कुमार जी की तरफ से हो रहा था, लेकिन अब इसमें सेंट्रल हमारे संसदीय बोर्ड की कमेटी है वो भी इसमें इन्वॉल्व हो गई है। तो बीचल को आदेशित कर दिया गया है कि एक सेंट्रल बॉडी होनी चाहिए जो SC/ST के जो मामले हैं वो हम तक लेके आए। तो अब मैनेजमेंट बातें हैं, पहले हम रिक्वेस्ट कर रहे थे, अब मैनेजमेंट बातें हैं कि इसको कमेंट करने के लिए। और पहले से हमारे राजेश कुमार जी ने एक पूरा प्रारूप तैयार कर रखा था, अब मैनेजमेंट उसी पायदान से चल रही है। तो हरिद्वार यूनिट में जितने भी हमारे SC और ST के जो संबंधित संगठन है उनसे वार्ता के लिए हमारे बीच में हमारे साथ आए हैं। तो सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है बीचल के परिवार में। और स्वागत के लिए मैं सबसे पहले अनुरोध करता हूँ कि हमारे संगठन के अध्यक्ष और हमारे जो हमारे जो संगठन मंत्री है नहीं वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरदेव भीमसेन जी, उनसे अनुरोध करता हूँ राजेश मोबानी जी का बुके देकर स्वागत करें। ओके बलराम जी। उसके बाद में भी जो हमारी जो रिजर्वेशन की डिमांड रहती है कि ऊपर के लेवल पर जाए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन हमें रोक देता है कि ये होता है कि हम इस बात को लड़ सकते हैं। लेकिन फिर भी जो हमारे जो SC/ST के वेलफेयर के लिए जो हमारा जो वेलफेयर मिनिस्ट्री है वो इन बातों की इंडिकेशन देती है कि आपके समाज के वेलफेयर के लिए आवाज उठा सकते हो कि आपके समाज को अगले पायदान तक किस तरह से लेकर जाए। तो उसी के लिए सेंट्रल बॉडी का निर्माण हुआ है। और ये आगे इस तरह के जो मामले होंगे जो एग्जीक्यूटिव लेवल के एट प्रेजेंट में आप देखोगे जितने भी जो संगठन है जितने भी यूनिटों में वो बेसिकली वर्कर और सुपरवाइजर लेवल तक काम करते हैं, ऐसा हमारे जो ऊपर जो हमारी प्रबंधन बॉडी वो मानती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जितने भी जो फेडरेशन जो है जितने भी मामले रहते हैं लोअर लेवल से जो हायर लेवल तक, इवन जो GM है डायरेक्टर तक भी इन मामलों को उठाती आई है, चाहे आपके यहाँ पे हो जाए या पार्लियामेंट्री कमेटी है उसके सामने जितने भी मुद्दे रहते हैं। तो सर मैं आपको पहले संज्ञान करा दूं, हमारे बीचल परिवार में आपका स्वागत होने के साथ साथ जो हमारा भेल के अंदर जो हमारा फेडरेशन है इसका सर एस्टैब्लिशमेंट 1968 में हुआ। बीचल हमारा 1964 में बना और 68 में ही हमारा ये ग्रुप तैयार हुआ। उस समय लगभग बीचल में लगभग 18,000 के करीबन की मैन पावर होती थी और अच्छी खासी संख्या लगभग 5,000 के करीबन हमारे SC/ST के कर्मचारी हुआ करते थे उस समय। ये जो आयोग थे, आयोग अभी 2007 में हुआ, SC का अलग ST का अलग, लेकिन उस समय कंबाइंड आयोग होता था SC/ST का जो कमीशन था। तो इसीलिए हमारा जो संगठन का नाम भी आपने देखा होगा SC/ST कंबाइंड जो फेडरेशन है SC/ST का कंबाइंड ग्रुप है। 1968 से चला रहा था। जो भी समाज के जो मुद्दे रहे हैं, जो कर्मचारी से संबंधित जो मुद्दे रहे हैं, प्रमोशन वाले जो मुद्दे रहे हैं, इनको फाइट करते करते इस पायदान तक पहुंचा था। और लगभग हमें अभी लगभग 56 साल हमारे संगठन को हो चुके हैं सर एट प्रेजेंट में काम करते हुए। और हमारे संगठन के सर 3 विंगे हैं। हमारी फेडरेशन यूथ ब्रिगेड है, जितने भी हमारे जो सामाजिक मूवमेंट के जो कार्यक्रम है, बाबा साहब
अम्बेडकर जी की जयंती का कार्यक्रम हुआ, आपके जो रविदास जयंती के जो प्रोग्राम हुए, अन्य जितने भी महापुरुषों की जो जयंती रहती है उनका सेलिब्रेशन का कार्यक्रम हमारी यूथ ब्रिगेड करती है। और एक हमारी तरफ फेडरेशन लेडीज क्लब भी एक भाग है इसका, जो बेसिकली महिलाओं से जुड़े हुए जो हमारी वीरांगनाएं हैं उनके महापुरुषों की जयंती मनाती है और उनके जीवन के जो विचारधारा है उनका प्रचार प्रसार करते हैं महिलाओं के अंदर। तीसरा हमारा ग्रुप है सर वेद बुद्धिस्ट सोसाइटी, जो धर्म से जुड़ा हुआ है ग्रुप है सर। चाहे बुद्ध पूर्णिमा का प्रोग्राम हो या जो 14 अक्टूबर का जो धम्म दिवस प्रोग्राम है, इन कार्यक्रम को हमारा वो संगठन देता है। जो हमारी जो सेंट्रल जो बॉडी है, हमारी फेडरेशन की जो बॉडी है, मेन जो बॉडी है, देशों के कर्मचारियों से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं उनके ऊपर काम करती है। और भविष्य में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं हमारे, जो अध्यक्ष जी आपको संज्ञान कराएंगे कि कौन कौन से मुद्दों पर हमने काम किया और आप लोगों का किस तरह से उनमें भी सहयोग प्राप्त हुआ है, आगे भी आपका सहयोग प्राप्त होता रहेगा। तो सर मैं आज की जो हमारा जो स्वागत कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे आगे कार्यक्रम राष्ट्रीय अध्यक्ष सेंट्रल फेडरेशन संचालक सोसाइटी फेडरेशन के वरिष्ठ आदरणीय महेंद्र जी, भीमसेन जी, राजकमल जी, हमारे एग्जीक्यूटिव जो है विद्यासागर सर, मनदीप सर, कमलजीत सर, जितेंद्र मोहन सर और समस्त हमारे साथी। आज जो है बहुत ही खुशी का पल है कि जो है एक बहुत ही अपने समाज के सशक्त धरोहर के बीच में आज जो है हम बैठे हैं, हमारा सौभाग्य है। और आज फेडरेशन कराने पर फेडरेशन परिवार की तरफ से तहे दिल से हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का वेलकम करते हैं। और जैसे विगत वर्षों से आपका सहयोग मिला है और है, तो हम चाहेंगे कि जो सेंट्रल जो फेडरेशन है वो किस तरह से काम करती है, किस तरह से हमारी मदद करेगी, तो वो भी हम हमारे अध्यक्ष से जानेंगे। तो उससे पहले मैं अनुरोध करता हूँ हमारे संगठन के हमारे वेद बुद्धिस्ट सोसाइटी के अध्यक्ष महेंद्र जी से, वो अपने 2 शब्दों में बात करेंगे। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे SC/ST फेडरेशन जो संगठन है इस मुकाम तक लाने में आप सभी का सहयोग रहा है और हम तो इनके जो आशीर्वाद चाहेंगे। हमारे जो नए साथी आए उनसे भी स्वागत है और उनसे भी अनुरोध करता हूँ कि हमारे अध्यक्ष का स्वागत करें माला बना के। हमारे जो साथी प्रदीप जी और संजय जी। और हमारे फेडरेशन के वरिष्ठ अधिकारीगण को और हमारे दोस्तों को मैं नमस्कार करता हूँ और बोलना चाहता हूँ कि सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप यहाँ आए और अपने बिजी शेड्यूल से यहाँ पे टाइम निकाला हम लोगों से मिलने के लिए, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार। और जैसा कि सर ने बताया है कि जो नीचे यूनिट लेवल के जो भी मुद्दे होते हैं वो यहाँ की फेडरेशन डील करती है और जो सभी यूनिट्स के जो भी मुद्दे निकल के आते हैं वो राष्ट्रीय लेवल पे या नेशनल लेवल पे सर डील करते हैं। तो मेरा सर से आग्रह यही रहेगा कि सर जो भी यहाँ की फेडरेशन डील करती है तो वो तो यहाँ पे मैनेज हो जाते हैं, लेकिन कुछ मुद्दे होते हैं जो कि जो दिल्ली में कॉर्पोरेट हमारा बैठा है उससे हमें टेकअप करना पड़ता है। तो हो सकता है यहाँ की फेडरेशन को इतना मजबूती नहीं प्रदान हो पाती है, वो जो कि वो आपके मार्गदर्शन में है और आपके सहयोग से ही ये चीज़ की सॉल्व किया जा सकता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि सर जो भी हम लोगों के लिए आपका आदेश रहेगा हम उसका तहे दिल से और पूरे श्रद्धा भाव से उसका पालन करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि हम लोगों को मार्गदर्शक दें, क्योंकि आप हमारे सबसे सीनियर अधिकारी हैं वहाँ पे जो हम उनकी बात को रख सकते हैं। और ये रहेगा कि आप जैसा भी हम लोगों को आदेश करेंगे हम उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। और सर ये मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो बहुत साल के बाद मिला हूँ शायद आपसे, तो आपसे आग्रह यही रहेगा कि आप आते रहें और हम लोगों को थोड़ा सा गाइड करते रहें।
महेंद्र जी और सभी साथियों, हमारे मकवाना जी ने 2014 जब मैं भोपाल में गए थे, जो हमारा जो वो चलता है, तो वहाँ पर मुलाकात हुई थी। तो इन्होंने मुझे बुला के कहा था कि हम ऐसा करते हैं कि फेडरेशन तो चली रही है, लेकिन एक सेंट्रल का भी संस्था हो। तो तब हमने कहा था कि हाँ ठीक है, हम आपके साथ में, आप इसमें बढ़िया जो हमारे से योगदान होगा हम करेंगे। उसी दिशा में ये बढ़ता रहे और आज इनका जो मिशन था वो रंग लाया और ये संस्था बनी। मैं अपने सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि फेडरेशन को मजबूती प्रदान करें, फेडरेशन के साथ जुड़ें, लोगों को जोड़ें, और अगर कोई भटका भी है तो उसको फेडरेशन के बातों से अवगत कराएं कि फेडरेशन में क्या शक्ति है। और सभी को पता है, और पहली बात जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने भी कहा कि संस्थान हमारा पहला ध्येय होना चाहिए, क्योंकि अगर संस्थान है तो हम हैं और हमारा अधिकार सुरक्षित है। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए आप सभी से निवेदन करूंगा कि यहाँ पर फेडरेशन को मजबूती प्रदान करें और कंधे से कंधा मिला कर चलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर्वप्रथम मंच पर आसीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और महेंद्र जी और हमारे संस्थापक हमारे राजेंद्र जी, स्थानीय फेडरेशन के, और आज की मीटिंग में उपस्थित सभी सम्मानित साथियों। वैसे तो सभा खत्म हो चुकी थी, लेकिन मैंने निवेदन किया कि यार जो अनुभव आपने आज तक अध्यक्ष जी के साथ में पाया है वो कम से कम लोगों तक हम शेयर न करें तो हम तक ही रह जाएगा। तो कहना चाहूँगा, जैसे कि बताया भी, वर्ष 2014-15 से लगभग ये मिशन चलता रहा। अध्यक्ष जी निरंतर इसमें कार्यरत रहे और विभिन्न यूनिटों में संपर्क कर साधते रहे। यहाँ पर भी जब संपर्क साधा गया तो कहीं ना कहीं हमारे प्रतीक जी पहले से संपर्क में रहे, क्योंकि ये पहले तिरछी में कहाँ पे थे प्रतीक जी? मैं तिरछी में, हाँ, तिरछी में यूनिट्स में थे। तो उनके माध्यम से ही संपर्क में हमारे सारे संज्ञान आया और अध्यक्ष जी से हमारा जुड़ा हुआ। स्टार्टिंग में हमारे पास इतनी बड़ी चुनौती थी, जो हमारे सुरेशन भाई की, जो उनके फादर का निधन हुआ था और उनको रोजगार नहीं मिला था उस समय पर। तो इतनी बड़ी चुनौती थी कि वो हमने जब अध्यक्ष जी से शेयर किया, अध्यक्ष जी मार्गदर्शन करा, तो उस चुनौती को भी हमने बड़ी आसानी से पार किया। अध्यक्ष जी का जब भी हमने इनसे के आशीर्वाद से कर पा रहे हैं, और अध्यक्ष जी के जो हमें मार्गदर्शन मिलता है उससे हमें इतनी ऊर्जा मिलती है कि हम किसी से भी लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारे मार्गदर्शन में, हमारे संरक्षक के रूप में हमारे अध्यक्ष जी हैं। बाकी चीजों को संभाल लेंगे, यहाँ पर तो मैनेजमेंट को हम देख लेंगे, लेकिन जो हमारे हक अधिकार होते हैं, जो जेन्युइन चीज होती है, हम उनके लिए लड़ते हैं। अभी जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर का जब भर्ती आया था, जिसमें हमारे SC/ST के किसी भी साथी का कोई भी रिजर्वेशन पॉलिसी को बिल्कुल नहीं है उसमें इम्प्लीमेंट किया गया था, एक भी सीट SC/ST की नहीं थी। धीरे धीरे कंटिन्यू डिस्कशन चला, हमने मार्गदर्शन दिया, हमने कंटिन्यू यहाँ वार्ता की, तो उसके बावजूद उसको वैकेंसी को ब्लॉक कर दिया गया। उसमें फिर